अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और मर्चेंडाइजिंग की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद कंपनी का एक मर्चेंडाइज़र किस तरह से अपने इंटरनल शीट्स बनाता है और अपने दीगर डिपार्टमेंट्स को पास आउट करता है, जैसे कि प्रोडक्शन हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट। आज हम सीखेंगे कि परचेज़ ऑर्डर के अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। आज हम टेक पैक पे स्टडी करेंगे और हम उसी को फॉलो करते हुए आज सैम्पल्स का प्रोग्राम देंगे कि सैम्पल का प्रोग्राम किस तरह से दिया जाता है डिपार्टमेंट के अंदर और कटिंग भी किस तरह से करवाई जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो में लेके चलता हूँ स्क्रीन के अंदर, ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊँ किस तरह की शीट्स बनानी होती हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं, समझ लेंगे 4 बायर। हम बर्शका, फजर, पुल एंड बेयर, ज़ारा, हम फजर पे काम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कई सारे पीओ हैं। एक पीओ को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कई सारी शीट्स बनाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं टैग पैक खोलता हूँ। ये टैग पैक हमने खोल लिया। टैग पैक बड़ा बेसिक्स का है, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हमें जो डिटेल मिल रही है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर टॉप पे कंपनी का लोगो है। इसके अलावा फिर हमें ये बेसिक 5 पॉकेट पैंट दिख रही है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ये बैक का एरिया दिख रहा है। बेसिक 5 पॉकेट पेंट है, 4 रिवेट और एक बटन लगा हुआ है। 18 SP यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टिच पर इंच, यानी कि इनको 1 इंच के अंदर 8 स्टिचेस चाहिए। तो ये जहन में रखिएगा। इसके नीचे हम आते हैं तो ये हमें एक्चुअली गारमेंट की पिक्चर दिखती है जिसमें वॉशिंग वगैरह की सारी डिटेल है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। टैग पैक के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो इस तरह से है कि 2 किस्म का गालिबन थ्रेड चला हुआ है। और ये देखें, ये क्वीन पॉकेट इस तरह के डिज़ाइन है। बैक में अगर हम देखते हैं तो बैक के अंदर देखें 2 पॉकेट्स हैं। इसमें एक पॉकेट में देखेंगे कट एंड सीव है, इस तरफ है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ भी है कट एंड सीव, और यहाँ पर ये लेस भी लगी हुई है। तो बाकी ऑल ओवर बिल्कुल बेसिक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ की इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। और एसेसरीज़ के अंदर सबसे ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है लेदर पेज। ये देखें, ये लेदर पेज है जिसमें लोगो बना है, कंपनी का नाम लिखा है। और इसके आगे फिर हमारे पास है इंफॉर्मेशन बटन रिविट के हवाले से। बटन रिविट इनको चाहिए एंटिक ब्रास में, क्वांटिटी 1+1। यहाँ पर है कि वी नीड एक्स्ट्रा बटन, यानी कि इनको एक बटन तो वेस्टबैंड में चाहिए और एक बटन इनको एक्स्ट्रा चाहिए। इसी तरह से फिर ये हमारे पास रिविट की इन्फॉर्मेशन है। रिविट कह रहे हैं कि भाई ये 9 mm का रिविट है एंटिक ब्रास के अंदर, एक गारमेंट के अंदर 4 लगेंगे फ्रंट पॉकेट की तरफ। यहाँ पर उसके बाद फिर हमें हैंगटेक की ओरिजिनल एक फ़ोटो नज़र आ रही है। उसके बाद फिर दूसरी साइड पे इसकी जो है वो डिटेल नज़र आ रही है कि कितने cm है, इसकी क्या है डायमेंशन है। उसके बाद फिर ये वोवन लेबल की डिटेल हमें नज़र आ रही है, मेन लेबल। और सबसे लास्ट पेज में ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट यहाँ पर 30 से लेकर 40 तक के साइज़ के अंदर है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन टैग पैक की, जिसके अंदर ये बार्टिक्स वगैरह की डिटेल भी है। इसके आगे अब हम चलते हैं अपने शीट्स की जानिब कि हम किस तरह की शीट फिर हम बना के देते हैं। तो हम सबसे पहले हम सैम्पल्स का प्रोग्राम देते हैं। समझे परचेज ऑर्डर हमारे पास आ गया है, हम अपने PP सैंपल यानी कि प्री प्रोडक्शन का सैंपल का प्रोग्राम हम अपने सैंपल डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। इस तरह की शीट आप लोगों ने बनानी है। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर आप जो जिस पर्पज़ के लिए शीट है वो उस शीट की डिटेल है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, इमेज, स्टाइल, डिस्क्रिप्शन, नेचर ऑफ सैंपल। आप PP सैंपल बना रहे हैं, प्रोटो बना रहे हैं, जो भी कमेंट्स है। अगर कुछ कमेंट्स ऑल एज़ पर सैंपल है, समझने के कस्टमर ने ओरिजिनल सैंपल दिया हुआ और वो बिल्कुल ऑल एज़ पर सैंपल है, तो हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। स्टाइल की डिटेल है, इसमें सब इमेज के साथ लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन में के अंदर हमें स्लिम फिट में मांग रहा है। अच्छा, इमेज किस तरह से दी मैं आपको दिखाता हूँ। हम इंसर्ट में गए, पिक्चर पे गए, और जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आपकी फ़ोटो रखी है, वहाँ पर आप गए और आपने कोई भी फ़ोटो जो आपको सिलेक्ट करनी है वो आपने फ़ोटो सिलेक्ट की और फिर वहाँ पर इंसर्ट कर दी। इस तरह से हम पिक्चर ले आते हैं। तो मैंने इसलिए ये भी दिखा दिया कि बाज़ लड़के जो अगर कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर पिक्चर किस तरह से आएगी, तो वो देख सकते हैं कि पिक्चर इस तरह से आ जाती है। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ज़िपर बटन जब आप सैंपल को प्रोग्राम दे रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि भाई कौन से फिनिश का किस ज़िपर लगानी है, बटन लगाना है, और किस तरह जैसे कि 4 यहाँ पर 4.5 YK की ज़िपर है या कुछ और तरह की ज़िपर होगी तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। इस तरह से फैब्रिक है, यहाँ पर देखें फैब्रिक के अलावा फिर मैं वॉशिंग तक के पहुँच गया हूँ। तो ये वॉशिंग देखें, स्टोन वॉश, विस्कर्स एंड ब्लास्टिंग सब। इसके आगे हमारे पास 2 कॉलम और हैं, स्टेटस पर हैं और डिस्पैच, यानी कि ये मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। ये भी आप अपने तौर पे इंटरनल यूज़ कर लिया करें क्योंकि आपको ट्रैक करना होता है कि सैंपल किस पोजीशन पर है। और डिस्पैच भी एक डेट मेंशन होती है। अक्सर कस्टमर डिस्पैच की एक डेट देते हैं कि भाई ये इस वक्त आपको डिस्पैच करना है, तो ज़रूरी है अगर वो आप मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये मैंने एक नीचे डमी, इसमें देखें कई सारी इसमें जो वॉशिंग उसकी डिटेल है, स्टोन वॉश, विस्कर, ब्लास्टिंग, ग्राइंडिंग वगैरह। तो उस तरह से भी आप चल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम जो है वो सैंपल का प्रोग्राम देते हैं। सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से देते हैं सैंपल्स का प्रोग्राम। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने परचेज़ ऑर्डर की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो आपको भूल गया वो ये थी कि अगर बिलफर्ज पिक्चर हमें PDF से लेनी है, जैसे ये PDF की फ़ाइल मैंने खोली है, मैंने कोई पिक्चर सेव नहीं कर रखी थी, लेकिन PDF ये वाली पिक्चर मेरे को PDF से लेके एक्सेल में देनी है, तो मैं किस तरह से लूँ। हम यहाँ पर जाएंगे एडिट के अंदर, सेलेक्ट एडिट, फिर हम जाएंगे टेक अ स्नैपशॉट। अब यहाँ पर आप एक स्नैपशॉट इस तरह से ड्रॉ खींच लें, तो जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरिए को ये ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा। बाज़ वर्जन में मैंने देखा ऑटोमेटिक कॉपी नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं कि हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम कॉपीड सिलेक्टेड ग्राफिक पे करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं। वापसी आप अपनी एक्सेल की शीट के अंदर चले जाएं और यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो फिर जहाँ पर आपको लगानी है वहाँ पर आप अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं। तो ये 2 तरीके का है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम पिक्चर लगाते हैं। बहरहाल अब ये सैंपल प्रोग्राम की शीट को बंद करते हैं और हम जाते हैं परचेज़ ऑर्डर की तरफ कि परचेज़ ऑर्डर में किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर ने दी है। ये परचेज़ ऑर्डर है। परचेज़ ऑर्डर में सबसे पहले कंपनी का नाम है, फिर ऑफिशियली परचेज़ ऑर्डर लिखा हुआ है। प्रिंट की डेट, ऑर्डर की डेट यहाँ पर डली हुई कि भाई ऑर्डर की डेट है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कॉन्टैक्ट पर्सन और दीगर चीज़ें। तो इसको देख लें। परचेज़ ऑर्डर हर कस्टमर का अपनी तरह का डिफरेंट होता है। मैं आपको एक डमी परचेज़ ऑर्डर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से परचेज़ ऑर्डर आते हैं। बाज़ कस्टमर बिल्कुल आपको एक्सेल की शीट के अंदर उठाकर परचेज़ ऑर्डर दे देते हैं और उसमें काफ़ी सारी डिटेल जो है ना वो मेंशन होती है। बहरहाल आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपको किस तरह से परचेज़ ऑर्डर मिल सकता है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और लेकिन यहाँ पर ये सबसे पहले ये लिखना है स्टाइल नंबर क्या है, उसके बाद स्टाइल की डिस्क्रिप्शन है, ये स्लिम फिट मेंस पैंट है, डिलीवरी डेट, शिपिंग मेथड बाय सी, क्वांटिटी कितनी, 10,000 की क्वांटिटी है। और फिर आगे इसके प्राइस क्या है, 6.80, ये इसके प्राइस हैं। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कस्टमर हमें जो 10,000 की क्वांटिटी दे रहा है तो उसके लिए हमें साइज़ वाइज क्या कह रहा है। हमें साइज़ वाइज एक इसने रेशो दिया है कि 28 में 1, 30 में 2, 32 में 2, 34 में 2, 36 में 2 और 38 के अंदर 2। ये इस तरह का रेशो 1, 2, 2, 2, 2, 1, इस तरह के रेशो टोटल हो रहे हैं 10। और ये 10,000 की क्वांटिटी हमें इस रेशो के हिसाब से लेके चलनी है। मैं अभी जो इसके बाद जो शीट बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम रेशो को हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये 10,000 की क्वांटिटी में हमें किस साइज़ के अंदर कितने पीस लेने हैं। अच्छा, इसके आगे ये गारमेंट की फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट टर्म ख़ास तौर पे दिखेगा, ये LC है यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं आपको दूसरी वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट का चैप्टर समझा दूँगा। और उसके लास्ट में पेमेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। तो आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिटा दी हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन, पोर्ट वगैरह के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो वो भी डिटेल परचेज ऑर्डर वगैरह के अंदर होती है। तो ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि अब हम जाते हैं कि कटिंग का हम किस तरह से प्रोग्राम देते हैं। ये ब्रेक डाउन हम बनाते हैं। ये शीट है ब्रेक डाउन, यानी कि हमने साइज़ वाइज की डिटेल दे दी है। ये शीट है कटिंग ब्रेक डाउन के नाम से। कस्टमर, स्टाइल, डिस्क्रिप्शन,
परचेज़ ऑर्डर और क्वांटिटी कितनी है हमें। अब यहाँ पर दो क्वांटिटी लिखी हुई है, एक ऑर्डर क्वांटिटी है और एक हमारी कटन क्वांटिटी है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। फैब्रिक की डिटेल है कि यहाँ पर इस फैब्रिक में हम बना रहे हैं, ये रेशो है। देखिए जो वहाँ पर रेशो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको पिक्चर क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा रेशो लिखा है। मैं आपको परचेज़ दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ कि रेशो हमारे पास क्या था। रेशो की अंडरस्टैंडिंग आपकी सही होनी चाहिए, मैं आपको कई तरीके से समझा दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमें पूरी डिटेल दे रहा है, तो यहाँ पर ये रेशो लिखा हुआ है 28 में 1, 30 में 2, 32 में 2, 34 में 2, 36 में 2 और 38 के अंदर 1 है। हमारे पास है 10,000 की क्वांटिटी। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इन तमाम 10,000 को मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल में मैं अगर मैं चलाऊँगा तो आप लोगों को तो नज़र नहीं आएगा। बहरहाल मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। इस कैलकुलेटर के अंदर समझिए कि ये हमारे पास 10,000 की क्वांटिटी है, और हमारे पास जो टोटल रेशो है, हम जब वो 1 2 2 2 को सबको हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल बनना है 10, हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 1000। यानी कि जिसमें 1 लिखा है वो हम 1000 रखेंगे, और जिसके अंदर 2 लिखा है हम उसमें 2000 रखेंगे। हम पहले तमाम रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी टोटल क्वांटिटी बन रही है, और फिर एक्चुअल जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देते हैं रेशो की टोटल क्वांटिटी से, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाती है। अब जिसके अंदर 1 है उसके अंदर 1, और जिसके अंदर 2 है उसके अंदर 2, अगर किसी के अंदर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है कि जो क्वांटिटी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है ज़िपर्स वगैरह के हवाले से भी, कि चूँकि ये लिखनी ज़रूरी इसलिए होती है कि ये नॉर्मली जो है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में इस तरह से चल रही होती है, उनको जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट साइज़ किस साइज़ में किस साइज़ के ज़िपर लगनी है ये पहले से इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है, तो लिहाजा यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास नीचे वाले कॉलम के अंदर पहले तो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी लिख दी है नीचे वाले कॉलम के अंदर, फिर मैंने 5% ऐड किया। ये कटिंग क्वांटिटी के अंदर बाज़ कंपनी 3% पे कटिंग करती हैं, बाज़ 5% से ज़्यादा, और बाज़ 5% पे कटिंग करती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 5% हम किस तरह से लेकर आते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 5% यहाँ पर हम किस तरह से लेकर आते हैं, और अब इसी को आप कॉपी पेस्ट करके फिर यहाँ पर पूरे एंड तक के आप इसको खींच सकते हैं, तो जो कि आपको वैल्यू दिखा देगा कि 5% की वैल्यू एक्चुअली में है क्या। अच्छा, फिर हम नीचे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल जहाँ पर लिखा है ये ख़त्म हो रहा है, और ये ज़िपर का एरिया मैंने सिर्फ अपने लिए, यानी कि जो मर्चेंडाइज़र वो अपने लिए की इन्फॉर्मेशन रखता है कि ये मुझे जो है वो ज़िपर का ऑर्डर देना है, तो वो मुझे 2 साइज़ में आ रहा है या 3 साइज़ में आ रहा है, ये आपको देख रहा होगा यहाँ पर सिलेक्शन कि इस सिलेक्शन के साथ। अब मैं दूसरा सिलेक्शन खोलता हूँ, ये देखिएगा ये यहाँ पर ये बीच के 2 कॉलम सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 5 इंच के ज़िपर हमें 32 और 34 में चाहिए, और 5.5 के ज़िपर हमें 36 और 38 के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर एक लिंक दी हुई है जिससे हमें पता चल रहा है कि इतने साइज़ में हमें इतनी क्वान्टिटी के ज़िपर्स रिक्वायर्ड हैं। ये मर्चेंडाइज़र अपने लिए बनाते हैं, इससे हेल्प ये मिलती है कि डिपार्टमेंट वालों को स्टोर में जब हम शीट देते हैं एसेसरीज़ की डिटेल बनाते हैं तो किस साइज़ में कितना इशू करना है वो उसमें हेल्प मिलती है। और दूसरा ये कि आप जब ऑर्डर देते हैं तो उसमें हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि कितने ज़िपर चाहिए आपको किन किन साइज़ के लिए। तो इसमें अब क्योंकि ये एक काम अभी बहुत सिंपल सा है, एक डमी टाइप का काम है, और ये एरिया आपको जो मैंने शो किया है ये एरिया सेलेक्ट करना, ये एरिया सेलेक्ट नहीं करना है प्रिंट के लिए, तो वरना पब्लिक कन्फ्यूज़ हो जाएगी। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तक के सिर्फ ये टोटल तक के आ रहा है, ये एरिया आपने प्रिंट आउट निकाल के डिपार्टमेंट्स को देना है, और जो बकिया जो उसके बाद का जो ज़िपर का एरिया है ये एरिया सिर्फ आपके अपने काम के लिए है, ताकि आपको पता चले क्विकली तौर पर कि आपको कितने ज़िपर्स रिक्वायर्ड हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हुई जा रही है, तो मैं जो है मेरा एक और प्लान था कि मैं आपको इसके बाद भी चीज़ें बताऊं। खैर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए मैं दूसरा पेज खोला कि यहाँ पर रेशो है, रेशो इस पेज के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पर 1 2 3 3 2 1 ये टोटल रेशो है 12 पीसेस का। अब 12 पीसेस के यहाँ पर
इसी रेशो को मैंने नीचे भी डिटेल से लिख दिया कि 28 में 1, 30 में 2, 32 में 3, 34 में 3, 36 में 2 और 38 के अंदर 1। तो ये 12 पीस का रेशो है। ऑर्डर क्वांटिटी जो हमारी है वो है 12,000 की। तो हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से हम रेशो निकालेंगे। अच्छा, 12,000 की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो हम लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास टोटल रेशो की क्वांटिटी आ रही थी 12 से। तो हमारे पास 1 की वैल्यू बन गई 1000, यानी कि जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1000, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2000 आ जाएंगे, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम रेशो को कैलकुलेट करते हैं और क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दे के समझाता हूँ। मैंने तीसरे पेज पे आप लोगों के लिए एक और मिसाल रखी है, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हम आगे तीसरे पेज पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 9750 पीसेस के, और हमारे पास जो रेशो है वो रेशो है यहाँ पर इस वक्त 13 पीसेस का, जिसके अंदर 1, 2, 3, 3, 2, 1 एंड 1, और यहाँ पर मैंने एक 40 का साइज़ भी बढ़ा दिया है। तेरह पीस का यहाँ पर रेशो हो रहा है। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। हमारे पास जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ऑर्डर क्वांटिटी है 9750। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा टोटल रेशो आ रहा था 13। अब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 750 पीसेस की। तो जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 750, जहाँ पर 2 होंगे वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, यानी कि 1500। जहाँ पर हमारे पास 3 का रेशो है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, जो कि हमारे पास 2250 की क्वांटिटी आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम रेशो को किस तरह से लेते हैं। पहले सारे रेशो को जम करना है, फिर ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड कर देना है, और सारे रेशो से जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय करते चले जाएं। जितने भी रेशो में अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और जितना है तो उतना करना है। आई होप कि गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू।